हेलो बच्चों, नमस्कार। रूरा बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जो आपकी अगली क्लास है, जो आज का हमारा टॉपिक है, वह टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन एवं नर युग्मकोद्भिद का बनना। जो आपका मेल गैमीट्स है वह किस प्रकार से डेवलप होता है, तो उसी प्रोसेस को आज आगे बढ़ाया जाएगा। आज जो हमारी क्लास होने वाली है वह है नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कक्षा 12 विषय जीव विज्ञान, अध्याय का पहला है जिसका नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन यानी कि जो पुष्पधारी पौधे होते हैं उन पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। तो आप यहाँ पर आगे लिखिए परागकोश का स्फुटन। क्या लिखेंगे? पराग कोश का स्फुटन। आपको मालूम है कि जो परागकोश होता है उसका स्फुटन किस अवस्था में होगा? जब वह पूर्ण रूप से मैच्योर अवस्था में हो जाता है, जब पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, तभी आपके परागकोश का स्फुटन होता है। तो लिखेंगे परागकोश के स्फुटन। क्या कह रहा है? परागकोश के स्फुटन के समय, स्फुटन के समय मतलब जब वो परागकोश स्फुटन अवस्था में आता है के समय मध्य स्तर व टेपिटम, मध्य स्तर यानी बीज का स्तर, ठीक, और जो टेपिटम यानी जो बाहरी स्तर, बाहरी स्तर नष्ट हो जाते हैं। क्या होता है? उसका बाहरी स्तर और मध्य स्तर दोनों नष्ट हो जाते हैं। बचता क्या है? केवल बाह्य स्तर। कौन सा? बाहरी आवरण, केवल बाह्य स्तर व अंतःत्वची, बाह्य स्तर, अंतःत्वची, अंतःत्वचा का मतलब जो उसकी भीतरी अंतःत्वची सतह रह जाती है, स्फुटन के समय। स्फुटन के समय जब वो स्फुटन होता है, अंतःत्वचा की कोशिकाएं
कोशिकाएं अंतः त्वचा की, यानी उसकी जो आंतरिक त्वचा की कोशिकाएं होती हैं वह सिकुड़ जाती है। क्या जाती है? सिकुड़ जाती है। सिकुड़ जाती है। फिर क्या होता है? जिससे बाह्य त्वचा पर जिससे क्या होता है? बाह्य, यानी उसका जो बाहरी भाग हो, बाह्य त्वचा पर तनाव उत्पन्न हो जाता है। इससे बाहरी त्वचा पर तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण अब देखें, जो उसका बाहरी आवरण फिर क्या होता है? तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण स्टोमियम वाले, ठीक, जो स्टोमियम वाला स्थान होता है, स्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है। कहता है स्टोमियम वाला स्थान होता है वैसे फट जाता है। अब इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, परागकोश का स्फुटन, जो हमारा परागकोश होता है आपको मालूम होगा, ये हमारा क्या होता है? ये आपका परागकोश होता है, और ये वाला पार्ट डंठल कहलाता है। क्या कहलाता है? डंठल। ठीक, और इस भाग को कहते हैं पराग कोश। इस भाग क्या बोलेंगे? पराग कोश। ठीक, अब इस पराग कोश के स्फुटन यानी फटने की प्रोसेस को बताया गया इसमें। स्फुटन का मतलब फटना। अब इसमें होता क्या है? कह रहे परागकोश के स्फुटन के समय, जब परागकोश स्फुटन की अवस्था में होता है, फटने की अवस्था होता है, तब उसका मध्य स्तर का मतलब बीच वाला पार्ट, बीच का सतह, पिछला भाग, वह यानी मध्य स्तर, बीच का भाग हुआ टेपिटम। टेपिटम का मतलब जो परागकोश का बाहरी आवरण है उसको टेपिटम बोला जाता है। टेपिटम नष्ट हो जाते हैं। अब नष्ट क्या हो रहा है? मध्य स्तर और बाहरी स्तर, ये दोनों स्तर नष्ट हो रहे हैं। अब बचा कौन सा? आंतरिक स्तर बचा। कौन सा स्तर बचा? आंतरिक स्तर बचा। केवल बाह्य स्तर का अंतःत्वची सतह रह जाती है। ठीक, जो इसका जो बाहरी आवरण है उसके अंदर वाली सतह रह जाती है। जैसे मान लीजिए ये है, ठीक, तो अब ये ऊपर से हट गया तो इसके अंदर वाली सतह उसी में रह जाएगी। फिर स्फुटन के समय अंतःत्वचा की कोशिकाएं सिकुड़ जाती है। अब जो स्फुटन क्रिया होगी उस समय क्या होगा कि उसकी अंतःत्वचा की जो सेल्स होंगी, इंटरनल सेल होंगे, वो क्या हो जाती है? सिकुड़ जाती है, जिससे त्वचा पर तनाव उत्पन्न होगा। सीधी सी बात है। आप एक कपड़ा लीजिए, उस कपड़े को ऐसे ऐठिए, देखिए उसके धागे में आपस में क्या होगा? तनाव उत्पन्न होगा। इसी कारण ये सिकुड़ता है, जिसके कारण वह त्वचा पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, और जिसके कारण वह स्टोमियम वाले स्थान से फट जाती है। जहां पर वह फटती है उस स्थान को बोला जाता है स्टोमियम। क्या बोला जाता है? स्टोमियम। ये था आपका परागकोश का स्फुटन एवं नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर ले। और देखिए आपको एक और जानकारी देते हैं। जानकारी ये है कि आप किसी भी टॉपिक का वीडियो देखें, किसी भी टॉपिक का वीडियो देखें या किसी भी प्रकार का वीडियो देखें, आप कोई गलत वीडियो ना देखें।
ऐसे वीडियो देखें जिसके माध्यम से आपको शिक्षा प्राप्त हो। तो उसका आपको पूर्ण रूप से जब तक अध्ययन न मिले, यानी कहने का तात्पर्य यह है कि आप उस वीडियो को, जिससे जो टॉपिक आपका है उस टॉपिक से रिलेटेड जो वीडियो देख रहे हैं, तो उसको पूरा देखें। जब पूरा देखेंगे तभी आपको पूर्ण ज्ञान मिलेगा। आधा ज्ञान आपको हमेशा बर्बाद कर देगा। जिस चीज की आपको जानकारी करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपका सब्जेक्ट है, तो उसके पर जो भी वीडियो आप देखते हैं, हम ये नहीं करेंगे हाँ हमारा ही वीडियो पूरा देखें। आप किसी भी चैनल से रिलेटेड हो तो आप उस वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। तो आपकी क्लास